वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम सिस्टम डिजाइन की दुनिया में एक बहुत ही दिलचस्प और काम के पैटर्न पर बात करने वाले हैं, मटेरियलाइज्ड व्यू पैटर्न। ये जानकारी हमने माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर आर्किटेक्चर सेंटर से ली है, जो क्लाउड और सिस्टम आर्किटेक्चर के लिए एक आप कह सकते हैं बेहतरीन रिसोर्स है। तो आज का मिशन क्या है हमारा? देखिए, हमें समझना है कि ये पैटर्न कैसे उन आम मुश्किलों को सुलझाता है जो डेटा क्वेरी करते वक्त आती हैं, और कैसे ये हमारी एप्लीकेशंस को तेज और ज्यादा एफिशिएंट बना सकता है। सोचिए, ये बड़ी मात्रा में या जटिल तरीके से रखे गए डेटा को समझदारी से एक्सेस करने का एक तरीका है। अक्सर होता क्या है ना कि हम डेटा को इस तरह से स्टोर करते हैं जो लिखने यानी डेटा डालने के लिए सबसे अच्छा हो, मतलब राइट ऑप्टिमाइजेशन पर फोकस रहता है। लेकिन यही तरीका डेटा पढ़ने यानी क्वेरी करने या उसमें से खास जानकारी निकालने के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। जैसे कई नो एसक्यूएल डेटाबेसेस में एक एंटिटी से जुड़ी सारी जानकारी एक ही जगह रखी जाती है, जिसे एग्रीगेट कहते हैं। मान लीजिए एक कस्टमर का पूरा प्रोफाइल और उसके सारे ऑर्डर्स सब एक साथ। ये लिखने के लिए तो बढ़िया है, पर सोचिए अगर हमें सिर्फ ये देखना हो कि पिछले महीने किन 10 कस्टमर्स ने सबसे ज्यादा ऑर्डर्स किए, इसके लिए तो हमें शायद हर कस्टमर का पूरा एग्रीगेट रिकॉर्ड पढ़ना पड़ेगा। जबकि हमें चाहिए क्या? सिर्फ कस्टमर का नाम और टोटल ऑर्डर वैल्यू। ये काफी इनएफिशिएंट हो सकता है ना। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। तो यहीं पर मटेरियलाइज्ड व्यू पैटर्न एक सोल्यूशन लेकर आता है। इसका कोर आइडिया है पहले से तैयार किए गए, मतलब प्री पॉपुलेटेड व्यूज बनाना। ये व्यूज डेटा को खास तरह की क्वेरीज के लिए बिल्कुल सही फॉर्मेट में रखते हैं। बिल्कुल। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप अपने रॉ डेटा से, जो शायद अलग अलग जगहों पर बिखरा हो या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में हो, पहले से ही कुछ खास रिपोर्ट्स या समरीज बनाकर रख लेते हैं। इन व्यूज में सिर्फ वही डेटा होता है जो किसी खास क्वेरी या सेट ऑफ क्वेरीज के लिए ज़रूरी है। इससे होता यह है कि जब वो क्वेरी आती है तो सिस्टम को सारा डेटा छानने या कॉम्प्लेक्स जॉइंस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो सीधे इस पहले से तैयार व्यू से डेटा उठा लेता है। जाहिर है, इससे क्वेरी परफॉर्मेंस ज़बरदस्त तरीके से इंप्रूव हो सकती है। हाँ, और अज़ूर के सोर्स में एक अच्छा उदाहरण भी दिया गया है सेल्स समरी का। सोचिए आपके पास ऑर्डर्स, ऑर्डर आइटम्स और कस्टमर्स की अलग-अलग टेबल्स हैं। आपको बार-बार हर प्रोडक्ट की टोटल सेल्स वैल्यू और कितने यूनिक कस्टमर्स ने उसे खरीदा, ये देखना पड़ता है। इसके लिए हर बार तीनों टेबल्स को ज्वाइन करना महंगा पड़ सकता है। मटेरियलाइज्ड व्यू पैटर्न का इस्तेमाल करके आप पहले से ही एक व्यू बना सकते हैं जिसमें हर प्रोडक्ट के लिए ये कैलकुलेटेड वैल्यूज मौजूद हों। जब भी डैशबोर्ड को ये जानकारी चाहिए, वो सीधे इस व्यू से ले लेगा। फास्ट। और सोर्स में एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर जोर दिया गया है कि ये मटेरियलाइज्ड व्यूज पूरी तरह से डिस्पोजेबल होते हैं। इसका मतलब है कि इन्हें कभी भी सोर्स डेटा से दोबारा बनाया जा सकता है। हाँ, ये जरूरी है। ये व्यू सीधे एप्लीकेशन द्वारा अपडेट नहीं किए जाते, तो ये एक तरह के स्पेशलाइज्ड कैश की तरह काम करते हैं। अगर व्यू करप्ट हो जाए या हमें उसकी डेफिनेशन बदलनी हो, तो हम उसे हटाकर सोर्स डेटा से फिर से जनरेट कर सकते हैं। ये सुनने में तो काफी अच्छा लगता है परफॉर्मेंस के लिहाज से, लेकिन एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है, अगर सोर्स डेटा लगातार बदल रहा है तो इन पहले से बने हुए व्यूज को अप टू डेट कैसे रखा जाता है? क्योंकि आपने बताया कि इन्हें एप्लीकेशन सीधे अपडेट नहीं करती। हाँ, ये एक बहुत ज़रूरी पहलू है और यहीं पर इम्प्लीमेंटेशन की कॉम्प्लेक्सिटी आती है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि इसे हैंडल करने के कई तरीके हैं और चुनाव आपकी स्पेसिफिक नीड्स पर डिपेंड करता है। एक तरीका है इवेंट बेस्ड अपडेट्स। जैसे ही सोर्स डेटा में कोई बदलाव होता है, जैसे कोई नया ऑर्डर आया, एक इवेंट ट्रिगर होता है जो मटीरियलाइज्ड व्यू को अपडेट कर देता है। ये रियल टाइम के करीब कंसिस्टेंसी देता है। लेकिन क्या इसमें कोई चैलेंज है? मान लीजिए डेटा बहुत तेजी से बदल रहा है, जैसे स्टॉक मार्केट डेटा, हर सेकंड में चेंजेस। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अगर डेटा बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होता है तो हर छोटे चेंज पर इवेंट ट्रिगर करना और व्यू को अपडेट करना बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग ओवरहेड पैदा कर सकता है। हो सकता है कि व्यू को अपडेट करने में लगने वाला रिसोर्स सीधे क्वेरी करने से भी ज़्यादा हो जाए। ऐसे हाई फ्रीक्वेंसी डेटा सिनेरियोज में इवेंट बेस्ड अप्रोच शायद प्रैक्टिकल ना हो। अच्छा। दूसरा कॉमन तरीका है स्केड्यूल्ड टास्क्स का इस्तेमाल करना। आप एक बैकग्राउंड जॉब सेट कर सकते हैं जो मान लीजिए हर घंटे या हर रात या किसी और तय इंटरवल पर सोर्स डेटा से व्यू को रिफ्रेश या रीबिल्ड करे।
ये तरीका कम ओवरहेड वाला है, लेकिन इसका मतलब है कि व्यू हमेशा सोर्स डेटा के साथ परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड नहीं रहेगा, उसमें थोड़ी लेटेंसी होगी। मतलब थोड़ी देरी से अपडेट होगा। हाँ, बिल्कुल। और तीसरा, कभी-कभी मैनुअल ट्रिगर का भी इस्तेमाल होता है, खासकर उन सिनेरियोज में जहां डेटा बहुत कम बदलता है या जहां अपडेट प्रोसेस बहुत रिसोर्स इंटेंसिव हो। आपने सिंक्रोनाइजेशन की बात की, तो डेटा कंसिस्टेंसी का मुद्दा भी उठता होगा। अगर व्यू स्केड्यूल्ड तरीके से अपडेट हो रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि किसी मोमेंट पर व्यू में जो डेटा है वो सोर्स डेटा से थोड़ा अलग हो। एकदम सही। ये इस पैटर्न का एक की ट्रेड ऑफ है। मटेरियलाइज्ड व्यूज अक्सर इवेंचुअल कंसिस्टेंसी मॉडल पर काम करते हैं। इसका मतलब है कि व्यू आखिरकार सोर्स डेटा के साथ कंसिस्टेंट हो जाएगा, लेकिन इसमें कुछ डिले हो सकता है। ओके, इवेंचुअल कंसिस्टेंसी। हाँ, अगर आपकी एप्लीकेशन को हर हाल में बिल्कुल रियल टाइम अप टू द मिलीसेकंड एक्यूरेट डेटा चाहिए, तो ये पैटर्न शायद उपयुक्त न हो, या फिर आपको इवेंट बेस्ड अप्रोच को बहुत केयरफुली डिजाइन करना होगा। लेकिन कई एप्लीकेशंस जैसे रिपोर्टिंग डैशबोर्ड्स या एनालिटिक्स समरीज के लिए कुछ मिनट या घंटे पुरानी डेटा भी एक्सेप्टेबल होती है। तो ये समझना महत्वपूर्ण है कि हमें हमेशा बिल्कुल ताज़ा डेटा चाहिए या कुछ देर की देरी स्वीकार्य है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी एक कंसिडरेशन है। अब ये बताइए कि इन व्यूज को स्टोर कहाँ किया जाता है? क्या वही जहाँ ओरिजिनल डेटा रखा है या कहीं और? जरूरी नहीं कि उसी जगह स्टोर किया जाए। सोर्स बताता है कि इन्हें सोर्स डेटा से बिल्कुल अलग डेटा स्टोर में भी रखा जा सकता है, और ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत काम की है। सोचिए आपका मेन डेटा एक नो सीक्वल डेटाबेस में है, जो राइट ऑपरेशंस के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, लेकिन रीड क्वेरीज उतनी फास्ट नहीं है। आप उस नो सीक्वल डेटा के आधार पर एक मटेरियलाइज्ड व्यू बना सकते हैं और उसे एक रिलेशनल डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं, जो रीड ऑपरेशंस के लिए बहुत फास्ट हो। आपकी एप्लीकेशन फिर क्वेरीज के लिए इस रिलेशनल डेटाबेस को एक्सेस करेगी। अच्छा, तो डेटा स्टोर मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और जैसा कि हमने पहले बात की कि ये डिस्पोजेबल हैं, तो अगर व्यू का मकसद सिर्फ परफॉर्मेंस बूस्ट करना है और डेटा ट्रांजिएंट है, मतलब उसे सोर्स से दोबारा बनाया जा सकता है, तो आप उसे किसी कैश में भी रख सकते हैं, जैसे रेडिस वगैरह में, या किसी कम रिलायबल लेकिन सस्ते स्टोरेज में भी। अच्छा। हाँ, इससे स्टोरेज कॉस्ट बच सकती है, क्योंकि अगर वो डेटा गया भी तो आप उसे सोर्स से फिर से जनरेट कर सकते हैं। यहाँ मामला और भी रोचक हो जाता है। सोर्स ये भी कहता है कि ये व्यूज सिर्फ डेटा को फिल्टर या सबसेट करके दिखाने के लिए नहीं है। इनमें कैलकुलेटेड कॉलम्स, डेटा ट्रांसफॉर्मेशंस या एग्रीगेशंस भी शामिल हो सकते हैं। मतलब हम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस या डेटा को ज़रूरत के हिसाब से फॉर्मेट करने का काम पहले ही करके व्यू में रख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये इसकी एक और बड़ी ताकत है। उदाहरण के लिए, अगर आपको हमेशा यूजर की एज दिखानी है, लेकिन सोर्स डेटा में सिर्फ डेट ऑफ बर्थ है, तो आप व्यू बनाते समय एज कैलकुलेट करके व्यू में एक एज कॉलम रख सकते हैं। अच्छा, हाँ। या अगर आपको डेटा को किसी खास फॉर्मेट में दिखाना है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन भी व्यू जनरेशन के समय किया जा सकता है। इससे क्वेरी के समय होने वाला काम और कम हो जाता है। और एप्लीकेशन लॉजिक भी सिंपलर हो जाती होगी। सही कहा। और परफॉर्मेंस को और बूस्ट करने के लिए क्या किया जा सकता है? कुछ और तरकीबें? परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाने के लिए जहां भी संभव हो, इन मटेरियलाइज्ड व्यूज पर डेटाबेस इंडेक्सेस बनाए जा सकते हैं। ज्यादातर रिलेशनल डेटाबेसेस व्यूज पर इंडेक्सिंग सपोर्ट करते हैं। अगर आप व्यू को किसी नो एसक्यूएल स्टोर या एचडीएफएस जैसी जगह पर रख रहे हैं, तो वहां भी इंडेक्सिंग या पार्टीशनिंग की टेक्निक्स इस्तेमाल की जा सकती हैं। इससे व्यू से डेटा फेच करना और भी तेज हो जाता है। ओके, तो इंडेक्सेस भी लगा सकते हैं। ये तो बहुत बढ़िया है। तो अब तक हमने समझा कि ये पैटर्न क्या है और कैसे काम करता है। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि इसे इस्तेमाल कब करना चाहिए। सोर्स में इसके लिए काफी अच्छे यूज केसेस बताए गए हैं। हाँ, कुछ सिनारियोज में ये पैटर्न बहुत फायदेमंद साबित होता है। पहला तो है कॉम्प्लेक्स क्वेरीज, जब सोर्स डेटा से सीधे क्वेरी करना बहुत मुश्किल या धीमा हो, जैसे डेटा बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज्ड है, मतलब कई टेबल्स में फैला हुआ, या सेमी स्ट्रक्चर्ड है, जैसे जेसॉन एक्सएमएल, या अनस्ट्रक्चर्ड है। मटेरियलाइज्ड व्यू इसे एक सिंपल क्वेरी फ्रेंडली फॉर्मेट में ला सकता है। दूसरा, परफॉर्मेंस बूस्ट, जब आपको क्वेरी परफॉर्मेंस में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट चाहिए, खासकर इंटरैक्टिव सिस्टम्स जैसे यूजर इंटरफेस यूआई यानी उपयोगकर्ता इंटरफेस, या रिपोर्टिंग डैशबोर्ड्स के लिए जहां यूजर्स को फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए। सही। तीसरा, ओकेजनली कनेक्टेड सिनारियोज। सोचिए कोई मोबाइल ऐप है जिसे ऑफलाइन भी काम करना है।
आप जरूरी डेटा का मटीरियलाइज्ड व्यू बनाकर डिवाइस पर लोकली कैश कर सकते हैं। जब कनेक्शन हो तो व्यू सिंक हो जाएगा। अच्छा, ये भी एक अच्छा यूज केस है। राइट? फिर सिंप्लीफाइंग एक्सेस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जब आप डेटा को दूसरी टीम्स या सर्विसेज के लिए एक्सपोज करना चाहते हैं, बिना उन्हें अंडरलाइंग डेटा मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बताए, आप एक सिंपल व्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। ये डेटा एक्सपेरिमेंटेशन के लिए भी यूजफुल है। एक और है डेटा सबसेटिंग फॉर सिक्योरिटी और प्राइवेसी। अगर आपको यूजर्स को पूरे डेटा का एक्सेस नहीं देना है, बल्कि सिर्फ एक सबसेट दिखाना है, मटीरियलाइज्ड व्यू में आप सिर्फ वही कॉलम्स और रोज रख सकते हैं जो जरूरी हैं। सेंसिटिव डेटा को छुपा सकते हैं। राइट। ब्रिजिंग डेटा स्टोर्स, जैसा हमने पहले बात की, अलग अलग तरह के डेटा स्टोर्स को ब्रिज करने के लिए, जैसे राइट ऑप्टिमाइज स्टोर से डेटा लेकर रीड ऑप्टिमाइज स्टोर में व्यू रखना। और आखिर में माइक्रो सर्विसेज डेटा कंसोलिडेशन। माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में अक्सर डेटा अलग अलग सर्विसेज में बटा होता है। अगर किसी यूआई को कई सर्विसेज से डेटा मिलाकर दिखाना है, तो एक मटीरियलाइज्ड व्यू बनाया जा सकता है जो इन सोर्सेज से डेटा एग्रीगेट करता है। लेकिन इसमें शायद थोड़ा ध्यान रखना होगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ डोमेन ड्रिवन डिजाइन यानी डोमेन संचालित डिजाइन की बाउंड्रीज का ध्यान रखना जरूरी है, ताकि सर्विसेज एक दूसरे पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट ना हो जाएं, टाइटली कपल्ड ना हो। ये तो हुए फायदे और यूज केसेस। लेकिन क्या ऐसी स्थितियां भी हैं जब इस पैटर्न का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? क्या इसके कुछ डाउनसाइड्स भी हैं? बिल्कुल, हर पैटर्न की तरह इसके भी ट्रेड ऑफ्स हैं, और कुछ सिचुएशंस में ये सही चॉइस नहीं है। सोर्स साफ तौर पर बताता है। पहला, सिंपल डेटा क्वेरीज। अगर आपका सोर्स डेटा पहले से ही सिंपल है और क्वेरीज फास्ट चलती हैं, तो मटीरियलाइज्ड व्यू ऐड करना बेवजह कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएगा। कीप इट सिंपल। हाँ, जरूरत नहीं है तो क्यों करें? बिल्कुल। दूसरा, रैपिडली चेंजिंग डेटा। जैसा हमने डिस्कस किया, अगर डेटा बहुत तेजी से बदलता है, तो व्यू को कॉन्स्टेंटली अपडेट करने का ओवरहेड, प्रोसेसिंग कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी फायदों से ज्यादा हो सकता है। तीसरा, स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी रिक्वायरमेंट। अगर आपकी एप्लीकेशन को एब्सोल्यूट रियल टाइम कंसिस्टेंसी चाहिए, तो इवेंचुअल कंसिस्टेंसी वाला मटीरियलाइज्ड व्यू शायद काम ना करे। आपको सोर्स डेटा को ही सीधे क्वेरी करना पड़ सकता है, या फिर रियल टाइम अपडेट मैकेनिज्म बहुत केयरफुली डिजाइन करना होगा। ये कंसिस्टेंसी वाला पॉइंट जरूरी है। हाँ, फिर है इंक्रीज स्टोरेज कॉस्ट। व्यूज डेटा की कॉपी होते हैं, तो ये एडिशनल स्टोरेज स्पेस लेते हैं। हालांकि ये कंप्यूट कॉस्ट बचा सकते हैं, पर स्टोरेज कॉस्ट बढ़ सकती है। और आखिर में मेंटेनेंस कॉम्प्लेक्सिटी। व्यूज को डिफाइन करना, बनाना और उनके अपडेट मैकेनिज्म को मैनेज करना एडिशनल डेवलपमेंट और मेंटेनेंस एफर्ट मांगता है। तो टीम के पास वो बैंडविड्थ और स्किल्स होनी चाहिए। इससे एक जरूरी सवाल उठता है कि ये फैसला कैसे करें कि ये पैटर्न हमारे स्पेसिफिक यूज केस के लिए सही है या नहीं। ये परफॉर्मेंस गेन और एडेड कॉम्प्लेक्सिटी कॉस्ट के बीच का ट्रेड ऑफ लगता है। बिल्कुल, आपको अपनी एप्लीकेशन की स्पेसिफिक नीड्स को देखना होगा। कितनी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट चाहिए? क्या इवेंचुअल कंसिस्टेंसी एक्सेप्टेबल है? डेटा कितनी तेजी से बदलता है? क्या डेवलपमेंट टीम के पास इसे इंप्लीमेंट और मेंटेन करने की स्किल्स और बैंडविड्थ है? इन सवालों के जवाब आपको सही फैसला लेने में मदद करेंगे। और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, तो ये पैटर्न अज़ूर वेल आर्किटेक्टेड फ्रेमवर्क के परफॉर्मेंस एफिशिएंसी पिलर से सीधे जुड़ता है। क्योंकि मटीरियलाइज्ड व्यूज कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस या क्वेरीज के रिजल्ट्स को प्री कैलकुलेट करके स्टोर कर लेते हैं, सिस्टम को हर बार रिक्वेस्ट आने पर वो काम दोबारा नहीं करना पड़ता। इससे रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल होता है, कॉस्ट कम हो सकती है और यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूव होता है। और आपने पहले CQRS और इवेंट सोर्सिंग का जिक्र किया था। क्या ये पैटर्न उनके साथ मिलकर काम करते हैं? कैसे? हाँ, अक्सर ये पैटर्न्स साथ में इस्तेमाल होते हैं। कमांड एंड क्वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेग्रीगेशन या CQRS एक पैटर्न है जो डेटा को लिखने, कमांड्स और पढ़ने, क्वेरीज के ऑपरेशंस को अलग अलग मॉडल्स या पाथ में बांट देता है। मटीरियलाइज्ड व्यूज क्वेरी साइड को सर्व करने के लिए बहुत नेचुरल फिट है। अच्छा, आप राइट साइड पर डेटा चेंजेस को इवेंट्स के रूप में कैप्चर कर सकते हैं, इवेंट सोर्सिंग का इस्तेमाल करके, और फिर उन इवेंट्स के आधार पर रीड साइड के मटीरियलाइज्ड व्यूज को अपडेट कर सकते हैं। ये तीनों पैटर्न मिलकर एक बहुत स्केलेबल और परफॉर्मेंस सिस्टम बना सकते हैं। इंटरेस्टिंग। सोर्स में इंडेक्स टेबल पैटर्न का भी जिक्र है। ये उन डेटा स्टोर्स के लिए उपयोगी हैं जो सेकेंडरी इंडेक्सेस नेटिवली सपोर्ट नहीं करते। आप डेटा के किसी कॉलम पर इंडेक्स की तरह काम करने के लिए एक अलग टेबल या मटीरियलाइज्ड व्यू बना सकते हैं, जिससे उस कॉलम पर फिल्टर करने वाली क्वेरीज तेज हो जाएं। तो इन सब का क्या मतलब है?
संक्षेप में कहें तो मटेरियलाइज्ड व्यू पैटर्न डेटा रिट्रीवल को ऑप्टिमाइज करने का, खासकर रीड हैवी वर्कलोड्स के लिए एक बहुत पावरफुल टेक्निक है। ये तब खास तौर पर उपयोगी है जब आपका सोर्स डेटा कॉम्प्लेक्स हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो या ऐसे फॉर्मेट में हो जिससे सीधे क्वेरी करना स्लो या डिफिकल्ट हो। ये परफॉर्मेंस सुधारने, क्वेरीज को सिंप्लीफाई करने और डेटा को ज़्यादा एक्सेसिबल बनाने में मदद करता है। हाँ, और ये हमें सिर्फ परफॉर्मेंस से आगे सोचने पर भी मजबूर करता है। आजकल हम जिस डेटा डिलूज में जी रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा हर तरफ से आ रहा है। क्या खास कॉन्टेक्स्ट या ज़रूरत के लिए पहले से तैयार किए गए लेंस या व्यूज़ बनाना सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए ही नहीं, बल्कि इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड को नेविगेट करने और उसमें से मीनिंग एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी ज़रूरी होता जा रहा है। ये तो सोचने वाली बात है। शायद भविष्य में ये प्री कंप्यूटेड व्यूज डेटा को समझने और इस्तेमाल करने का एक फंडामेंटल तरीका बन जाए। सोचने के लिए एक दिलचस्प विचार है, नहीं? बिल्कुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।